नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं उन सभी को व्रत की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए ताकि एकादशी का पूर्ण फल की प्राप्ति हो। यदि कोई भक्त एकादशी का व्रत किसी भी कारण से ना करते हों तब भी उन्हें एकादशी व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस महात्म्य को सुनने मात्र से ही कल्याण होता है। भगवान विष्णु ने स्वयं ही कहा है, जो भी मनुष्य एकादशी व्रत की कथा का श्रवण मात्र कर ले तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, जन्म जन्मांतर तक उसे सुख की प्राप्ति होती है। और यदि आप एकादशी का व्रत करते हो तब तो भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा आप पर बरसती रहती है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। आइए कथा आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश, जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता हैं, उनका ध्यान कर लेते हैं। उसके बाद कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कथा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री मुरारी से, भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री माधव से कहा, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सभी को सुख देने वाले और जगत के पालनहार हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप तो सभी के सखा हैं। तब मेरे मन में उठ रही संशय को दूर करें और मुझे बताइए, मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और उस देवता की पूजा की विधियाँ क्या हैं? कृपया कर आपके श्रीमुख से यह सुनकर आनंद को मैं लेना चाहता हूँ और जानना भी चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जो कि लोक कल्याण हेतु है। इसको सुनने मात्र से ही तुम्हारा यह संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। इसी के लिए इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण के दामोदर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। इसके पीछे भी एक कथा है। आओ मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण रहा करते थे। वह राजा अपनी प्रजा का बिल्कुल उसी तरह पालन पोषण किया करता था जिस तरह एक पिता अपनी संतान का करता है। एक बार रात में राजा ने निद्रा की अवस्था में स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं और वहाँ वह अत्यधिक दुखी हैं। जब उसकी निद्रा टूटी तब वह सोचकर बहुत अधिक अचंभित हुआ। सुबह उठते ही वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपने सपने को सुनाया। कहा, मैंने रात्रि में अपने पिता को नरक में कष्ट भोगते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, तुम यहाँ से मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रहा हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, हाथी, घोड़े, स्त्री, अन्य प्रकार के किसी भी सुख में अब आनंद नहीं प्रतीत हो रहा है। राजा ने तब आगे कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर ही जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा जप, तप, दान या फिर कोई ऐसा व्रत उपवास बतलाइए जिसको करके मेरे पिता को मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम और सही पुत्र तो वही है जो अपने माता पिता का उद्धार करता है तथा अपने पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे संसार में प्रकाश ही प्रकाश देता है, परंतु हजारों तारे मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन,
यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता ऋषि पर्वत का आश्रम है, वही आपकी समस्या का हल निकालेंगे। तब ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर चले गए। उस आश्रम में अनेक मुनि और योगी तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि भी बैठे हुए थे। राजा ने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर मुनि ने भी राजा से कुशल क्षेम पूछा। इस पर राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब और कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात ही मेरे चित्त में अत्यंत ही अशांति छाने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। फिर वह बोले, राजन, मैंने अपने योग के बल से तुम्हारे मन की सारी व्यथा को जान लिया है, तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति का सुख दिया, किंतु शौक के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा और नरक की यातनाएं झेलने पड़ रही है। तब राजा ने कहा, हे मुनि, इसका कोई तो उपाय होगा, आप वह उपाय कृपा कर बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दे दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति प्राप्त होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में चला आया और मुनि के कहे अनुसार ही कुटुंब सहित मोक्ष एकादशी का व्रत किया। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान श्री हरि की उपासना की। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति प्राप्त हो गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा अवश्य ही कल्याण हो। यह कहकर पिता स्वर्ग को चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो कि मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। जो भी लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा अन्य कोई भी व्रत नहीं है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि हरि, हरि 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 हरि। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।